तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे साइंस किडा प्लस पे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 MCQ क्वेश्चन करा था और आज इस मेजरमेंट यूनिट का जो है दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, उसको डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। तो जैसे कि किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकालने के लिए वो जिस पर निर्भर करता है उसका मात्रक निकालेंगे, वही उसका मात्रक होगा। तो त्वरण के लिए हम लोगों का एक बहुत ही फेवरेट फार्मूला है, यानी कि A बराबर V माइनस U बटा T, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका यदि हम लोग माने तो वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग ही आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ए का यदि मात्रक निकालना चाहेंगे तो यानी कि इस पे जो निर्भर है उसका ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे, बस वही। तो हम लोग देखते हैं कि वेग में परिवर्तन करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा, बटा समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड ही होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको जैसे ही सीधा करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड, और इसको जैसे ही बटा में इसके नहीं कुछ तो डिनोमिनेटर 1 होता है, जैसे ही ये क्या होगा सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है, तो 1 ऊपर और सेकेंड नीचे। तो सिंपलीफाई हम लोग लिख सकते हैं इसको मीटर अपॉन सेकेंड गुना सेकेंड, यानी कि जब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक्स पावर, इसी को हम लोग फर्दर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ है ऑप्शन, किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग देखिए यहाँ मीटर की जगह पे यदि हमारा किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, और सेंटीमीटर भी हो सकता है डिस्टेंस की जगह पे, ठीक है। बस लेकिन एक चीज है सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट तो यहीं पे कर सकते हैं कि कौन नहीं है, ये तो है ही, ठीक है, ये देख रहे हैं सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सीधा यही हमारा नहीं है, यानी कि जो नहीं है वही हमारा आंसर है। बाकी ये देख लेते हैं, इसका तो सेकेंड स्क्वायर है ही, ये भी है ही, ठीक है। तो दूरी का अलग अलग मात्रक है, लेकिन हमारा जो है साइन मात्रक जो है इसका यदि मात्रक ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा ही मात्रक, तो हमारा मात्रक कोई भी यहाँ पे हो सकता है कि, ठीक है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लंबाई का कोई भी यूनिट हो सकता है। तो फर्दर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो यहाँ पे जो है हम ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ mm में है, ये तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो नहीं ही आएगा। यहाँ देख रहे हैं ये भी mm में नहीं आएगा, ये चीज़ है, ये भी हम लोग देख रहे हैं, देख लेते हैं इसमें आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 टू द पावर कितना है, कोई ऑप्शन देख लेते हैं। 10 टू द पावर हमारा जो है यहाँ 10 टू द पावर -9 मीटर है। यदि हम लोग इसको फर्दर सेंटीमीटर में बदले, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेंटीमीटर में बदलेगा। तो जैसे ही हम लोग इसको बदलेंगे तो यानी कि ये हो गया 10 टू द पावर, इसको आगे लिखें 10 टू द पावर -9 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस नहीं, इसको 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं आधार समान है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। 10 टू द पावर कितना होगा, ये सेंटीमीटर में बदल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे ही इसको क्या करेंगे, आधार समान, तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो है ऑप्शन सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो फर्दर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो कहता है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की माप हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विभवांतर की माप जो है वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग ऑप्शन देखें तो ए मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ए मीटर का प्रयोग हम लोग धारा मापने के लिए करते हैं, ठीक है, करंट मापने के लिए, यानी विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर का यदि हम लोग देखें तो गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं,
यहाँ भी धारा, लेकिन अल्प धारा का मान ज्ञात करने के लिए जनरली गैल्वेनोमीटर का मान जो है धारा का किसी भी विद्युत जो है संयंत्र में लाइन है या नहीं है, यानी कि धारा सप्लाई है कि नहीं, ठीक है, उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का माप करते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है हवा की, यानी कि हवा की गति मापता है एनीमोमीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर, जैसा कि बात करें एमीटर हम लोग परिपथ में सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर हम लोग जो है समांतर क्रम। ये जो चैप्टर है फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब विद्युत में, लेकिन हम लोग अभी पढ़ लेते हैं समांतर क्रम में, क्योंकि समय कम है, ठीक है। लिमिटेड समय में कितना क्या बना पाएंगे क्वेश्चन या फिर चैप्टर उतना तक जा पाएंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन जितना भी है हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक की पॉइंट यहाँ डालना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी में जो है मैरी जो है क्यूरी का बहुत ही बड़ा योगदान था। इन्होंने क्या करा, 1903 में इन्हीं को जो है 1903 ईस्वी में जो है इनको मैरी क्यूरी को जो है नोबेल मिल चुका है, ठीक है। इसके लिए तो वही रेडियो सब्सटेंस का खोज में, ठीक है। फिर अगेन इनको जो है 1911 में जो है इनको फिर से मिला रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, शुद्धिकरण के लिए। तो किसके लिए, तो पोलोनियम नामक एक तत्व को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली पोलैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है, मैरी क्यूरी। इन्हीं के सम्मान में एक नाम से जो है एक तत्व भी खोजा इन्होंने, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के देश के सम्मान पे जो है इनके द्वारा खोजा गया जो तत्व था जो रेडियोएक्टिविटी का जो है शुद्धिकरण करता था, उसको पोलोनियम रखा गया। और इतिहास में जो है ये फर्स्ट महिला है जिन्होंने 2 बार जो है नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। तो इसमें जो है आगे देख लेते हैं, बैक्यूरेल जो है ये क्या है, तो ये जो है हमारा रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, ठीक है। बाकी यदि वेबर देखें तो वेबर जो है हमारा चुंबकीय, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि बल का बीमीय समीकरण है। तो बल का बीमीय समीकरण निकालने से पहले हम लोग बल का जो व्यंजक है, ठीक है, जिससे हम लोग इकाई पता करते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग इकाई पता है तो हमें बीमा भी पता है, क्योंकि बीमा क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, जो भी आधारी राशि है, ठीक है, उसका बस घात चढ़ा दे। अब आधारी राशि में हमारा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, इसलिए उसको m के घात चढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये लंबाई है तो लंबाई के लिए l है, l यदि लंबाई है, ये लंबाई का मात्रक दिया हुआ है तो इसके लिए l दे दिया जाए, ठीक है। समय है, समय का कोई मात्रक दिया हुआ है उसके लिए t दे दिया जाए। यदि धारा है, करंट है, ठीक है, उसके लिए a दे दिया जाए। इसी सब का घात जितना बार मल्टीप्लाइड में है उतना घात उस पर चढ़ा दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि बल का जो है व्यंजक, यानी कि बल का व्यंजक F बराबर ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यदि इसका हम लोग निकाले थे SI मात्रक, तो SI मात्रक जो हम लोग का निकला था वो था m के जगह kg, SI निकाल रहे थे, और त्वरण की जगह मीटर इंटू बटा
सेकेंड स्क्वायर। बस यही करना है। बस अब देखना है जैसे ही यूनिट निकला बस बीमा क्या है, आधारी राशि का घात पे चढ़ा दिया जाए। तो घात है तो बस केजी है, तो केजी किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। कितना द्रव्यमान है, तो एक द्रव्यमान है यानी कि एम सिर्फ लिखेंगे। और यदि मीटर की बात करें तो क्या है, यहाँ एक हम लोग लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है। पावर एक शब्द छिपा हुआ रहता है। मीटर की बात है, मीटर किसका मात्रक होता है, किस आधारी राशि का ऐसा ही मात्रक होता है, तो लंबाई का होता है। तो एल हम लोग लिख दिए, ठीक है। कितना है, तो एक ही बार है, एक ही मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, एक ही बार में, तो एल एक ही बार लिखे। अब जो है सेकेंड स्क्वायर यानी कि बटा में जो इसी को प्रति सेकेंड स्क्वायर बढ़ते हैं, यानी कि इसके बटा में यानी कि अपॉन या फिर यहाँ हम लिख ही देते हैं, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किसका मात्रक है, तो समय का। उसके लिए क्या बोला गया, बीमा बोला कि समय का जो मात्रक है उसको टी लिखा जाए, तो हम लोग टी लिख दिए। कितना बार बोला गया, तो 2 बार, तो पावर 2 चढ़ा दिए। अब इसको सिंपल रूप में लिखे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसको बोला गया, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसको जैसे ही हम लोग सीधा करेंगे तो क्या होगा, m के पावर 1 लिखे या ना लिखे, l वही है, सेम है, ठीक है। जैसे ही ऊपर करेंगे तो हमारा घात घातांक का नियम कहता है कोई भी यदि बटा में है, डिनोमिनेटर में यदि इसका पावर है, यदि जैसे ही उसको सीधा करेंगे तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। तो ये ऊपर जैसे ही जाएगा t के पावर -2, यहाँ l नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा कहाँ है हमारा, तो m1 l1, ठीक है, t के पावर 2, ये नहीं है, माइनस में नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद m1 दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, फेवर में है तो टिक कर देंगे। कंडीशन जब फेवर में है तो आराम से टिक कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये सब तो अब जब हमको मिल ही गया तो इस सब को क्या देखना है, कट कर देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति कोई भी शक्ति हो तो शक्ति के लिए यानी कि पावर के लिए क्या आता है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ विद्युत शक्ति है तो यहाँ वर्क कैसा होगा, तो विद्युतीय वर्क होगा। तो कोई भी वर्क होगा तो उसका ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं, जूल होता है, ठीक है। और बटा में सेकेंड है तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाट बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, वाट बोल देते हैं। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पे सीधा सी बात है, वाट है, मात्रक है, ठीक है। हाँ वाट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो आगे हम लोग देखते हैं दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक कोई भी व्युत्पन्न राशि, हमारा ये सब सारा दिख रहा है व्युत्पन्न राशि है या व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए व्युत्पन्न राशि का मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक है। तो दाब का बोल रहा है मात्रक निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं। सीधा सी बात, ये जो है दाब है, ये कैसे आया दाब, ये निर्भर किस, ये राशि दाब होना है, इसके लिए क्या होना है, किस पे निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि दाब के बारे में पास्कल महोदय जी जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, और दाब के बारे में ही पास्कल महोदय जी जो है क्या किए थे, वो द्रव स्थितिकी से संबंधित पास्कल का नियम भी दिए थे, ठीक है। जो कि उन्हीं के सम्मान में इतना चीज के वैल्यू को बोल दिया गया कि लीजिए आप ही का जो है मात्रक पास्कल दे दिया जाता है आप ही के नाम पे। तो इतना का सम्मान में उनको पास्कल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल को संक्षेप में हम लोग पीए भी लिखते हैं, ठीक है, पीए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डाटा हम लोग जान लेते हैं कि एक चीज है 10 के पावर यदि 5 है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बार बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत है। अब हम लोग देखते हैं कि दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक कहाँ है देखा जाए, पास्कल है, तो केल्विन पता है, टेम्परेचर का है यहीं काट देंगे, किलोग्राम हमारा मास का द्रव्यमान का यहीं काट देंगे, जूल जो है हमारा किसका मात्रक है, तो वर्ग का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ये भी नहीं होगा। तुमको दाब का पूछा है ना, हमको दाब ना सेलेक्ट करेंगे, यही तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो आंसर है एक ही पे चॉइस करेंगे। अब कहता है बल का मात्रक, ठीक है, तो बल का मात्रक लगता है बहुत बार क्वेश्चन दे दिए का। तो बल का मात्रक क्या बोल रहा है, बल बल बराबर हम लोग जानते हैं, जब भी किसी व्युत्पन्न राशि का, क्योंकि हम लोग जानते हैं आधारी राशि कितना 7 ठो है, ठीक है 7 ठो है, उसके बाद जो भी राशि है सारा का सारा किस पे निर्भर करता है, मतलब जितना भी निर्भर करके जो बना राशि है व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। और जो एक राशि ऐसा जो कि ना क्या हो, जो आधारी राशि ना ही और ना ही व्युत्पन्न राशि, तो कैसा राशि है, वो सहायक राशि है, वो दो सहायक राशि है जो कि बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो बल का मात्रक पूछा है, तो बल जिस पर निर्भर कर रहा है उसका मात्रक निकाल दीजिए, तो हो गया बल का क्या चीज, मात्रक। तो यहाँ पे कोई बोला नहीं है कि हमारा ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ पे थोड़ा लोचा होता है, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक बराबर, ठीक है। तो बल का ऐसा ही मात्रक, बल के लिए क्या आता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये चीज जब हम पहले ही निकाल चुके हैं तो सीधा लिख देते हैं कि बल का SI मात्रक बराबर मात्रक, ठीक है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चलिए तो यहाँ देखा हुआ है, यहाँ पे है ये है, ठीक है। और एक और दिया हुआ है ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो ये चीज जो है क्या किया गया है कि हम लोग को मात्रक की जो पद्धतियां होती है बहुत सारा है, ठीक है, जिसमें कि 3 पद्धतियां ज्यादातर, यदि हम लोग FPS देखें, ठीक है, एगो CGS देखें, एक ठो होता है अपन लोग का MKS, देख लेते हैं, थोड़ा कट भी रहा है, चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक, हाँ कट रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, कटना नहीं है, ठीक है। तो MKS है, ठीक है, MKS ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जितना भी पद्धति है सबका फर्स्ट लेटर जो है वो बताता है लंबाई का मात्रा, लंबाई का मात्रा, दूसरा जो लेटर है वो बताता है द्रव्यमान का, ठीक है, और तीसरा जो लेटर है वो समय का मात्रक बताता है। तो हम लोग CGS में देखें तो CGS में समय लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड है, तीनों में देख लेते हैं। और MKS में क्या है कि ये हमारा जो है मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक केजी है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक चीज आप लोग जानकारी के लिए याद रखिएगा कि MKS पद्धति का ही शुद्धतम रूप है, व्यापक रूप है हमारा कौन सा, तो SI सिस्टम। जब माप तौल का सम्मेलन हुआ तो उसमें से एक बार में क्या किया गया, पहले सातों राशि को जोड़ा गया, ठीक है, मतलब सातों राशि को क्या किया गया, ऐड किया गया, फिर उसको क्या किया, उसका मात्रक दिया गया जो कि आधारी मात्रक कहलाया, ठीक है। तो उसमें से हम लोग का मीटर है, इसी का बृहद रूप SI मात्रक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं, तो इस CGS के अनुसार ही निकाला गया है, तो CGS के अनुसार निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, तो यदि यहाँ पे CGS के अकॉर्डिंग ग्राम दे दिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ केजी था तो यहाँ ग्राम दे दिया है, मीटर है तो यहाँ मीटर रख दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो है ना CGS यूनिट है, ये कैसा यूनिट, कहा कि ग्राम दिया गया तो किसके अकॉर्डिंग है, तो CGS यूनिट हुआ, यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति के अनुसार इसका जो मात्रक हुआ ये है, जिसके अनुसार बोलेगा बस उसके अनुसार जो लंबाई का मात्रक है, बस द्रव्यमान का मात्रक बस वो रख दीजिए, बस काम खत्म। तो यहाँ पे अच्छा ये जगह एक गलती किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था, ठीक है, काहे कि आंसर सभी दिया है काहे, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर होना चाहिए था, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, काहे कि लंबाई का मात्रक इसमें क्या होता है CGS में सेंटीमीटर होता है, तो इसी को जो है ना
सीजीएस इकाई को, ठीक है, बल का सीजीएस इकाई इतना का वैल्यू को, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को इतना डाइन बोला गया, 1 डाइन बोला गया। क्या इतना बोला गया? 1 डाइन। तो यही जो है हमारा सीजीएस यूनिट हो गया, अपना डाइन हो गया, और ये जो है एसआई यूनिट ये है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, यानी कि तीनों का तीनों है, ठीक है। तो यानी कि सभी में मारेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है अर्ग जो है अर्ग, ये अर्ग के बारे में जान रहे हैं। अर्ग जो है और जूल जो है दोनों जो है ना एसआई मात्रक है कार्य का, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो है अर्ग जो है सीजीएस मात्रक है, यहाँ अर्ग लिख देते हैं। अर्ग जो है सीजीएस मात्रक होता है, इसका किसका होता है? तो ऊर्जा और कार्य का, दोनों का, ठीक है। और एक चीज जो है, एक डाटा याद रखिएगा कि 1 जूल इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। बस डाटा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए आप लोग इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इसको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम अपन लोग जानते हैं कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? पिको 15, ठीक है। पिको कितना होता है? 10⁻15। तो देख लेते हैं, ग्राम में पूछा है, पिको ग्राम में पूछा है, तो पिको माने 10⁻−15, बस ग्राम बोले ग्राम लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाता है आंसर ये 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो बल के बारे में जानते हैं, तो इसका भाई मात्रक होता है, इसका तो मात्रक होता है, तो ये है नहीं, ठीक है। दाब का भी मात्रक होता है पास्कल, ये है नहीं। ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन जब भी एग्जाम में नहीं जानते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ताकि कम से कम ये 4 की जगह 2 तो हो जाएगा ना, तब 50-50 का हम लोग रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यदि एक और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप एकदम सफलता की एकदम पथ पे आप सवार हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रतिबल के बारे में पूछ रहा है, तो प्रतिबल आखिर क्या है? ये एक जो है किस वस्तु का जो है सॉलिड का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या है? गुण है, जो कहता क्या है कि, ठीक है, फोर्स रेसिस्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, लगने वाला बल, यानी कि स्ट्रेस को यदि देखें, इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, या फिर रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रतिरोधक बल, यानी कि बल अपॉन एरिया। हम लोग अभी फिलहाल जिस क्लास में है वहां तक फोर्स से इसको बोलते हैं, ठीक है, बल अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब दूसरा बात आता है, तो इसका हम लोग एसआई यूनिट निकालना चाहेंगे, तो इसका तो यूनिट निकलेगा। फोर्स का हम लोग जानते हैं कि एसआई निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपन न्यूटन हो जाएगा, अब बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को भी क्या बोलते हैं? पास्कल। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि प्रतिबल का एसआई मात्रक भी क्या होता है? पास्कल। तो कभी क्वेश्चन में आए कि राशि जो है किसके समान है, तो यदि ये दोनों यदि आ जाए तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबल का भी एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दाब का भी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, बल जो है यहाँ पे भी बल बटा क्षेत्रफल होता है, यहाँ भी बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ जो है हम लोग मटेरियल के टर्म में देखते हैं, ठीक है, कोई भी स्टील हो, रॉड है, मेटल के रूप में, और यहाँ बल ऐसा बल नहीं, वहाँ तो एक्सटर्नली बल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनली बल लगाएंगे, ठीक है। यही स्ट्रेस है कि मान लीजिए ये है, इसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितना स्ट्रेस, इस बल को खींचने के अगेंस्ट कितना जो मटेरियल जो रेसिस्ट कर रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है कि नहीं हम नहीं नमरेंगे, या फिर ठीक है हम लोग नहीं मतलब तन्य होंगे, तो वो फोर्स है, रेसिस्टिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पास्कल हो गया, चलिए इसका भी मात्रक यानी क्या, ये भी आंसर नहीं होगा। तब बचा कौन, विकृति। तो क्या हम लोग यही तक रहेंगे, नहीं, हम लोग का डिस्कशन करना था, तो इसका भी ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे। तो विकृति क्या होता है, विकृति को हम लोग बोलते हैं, विकृति को जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या आप बोलते हैं, तो स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन इंग्लिश में, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, नहीं सॉरी ये तो सिग्मा है, इसको ईटा द्वारा या ई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, विकृति। विकृति कहता है कि विकृति का जो है परिभाषा ही होता है या फिर फार्मूला होता है, हम लोग ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो विकृति का जो फार्मूला होता है, कहता है बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन बटा ओरिजिनल बीमा यानी कि असली बीमा, ठीक है। क्या बोले यहाँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यदि बोले असली बीमा बोलते हैं, चलिए समझना है, यानी कि चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अब ये डायमेंशन के जगह, बीमा के जगह पे हमारा कुछ भी बीमा हो सकता है, कोई भी बीमा हो सकता है, वहाँ पे लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका यदि SI यूनिट निकालना जाने चले तो बीमा में परिवर्तन, अब लंबाई होगा तो लंबाई में लंबाई घट के आएगा तो लंबाई ही आएगा, ठीक है। चौड़ाई यदि लेंगे तो चौड़ाई में घट के आएगा, चौड़ाई ही आएगा, ठीक है। और यदि लेंथ में, टेम्परेचर में लेते हैं, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर में नहीं, थिकनेस में, ठीक है, तो थिकनेस ही आएगा। तो बीमा करता है, कहता क्या है कि मान लीजिए इसको खींच रहे हैं तो ओरिजिनल कितना था, ठीक है, बट्टा में रहना चाहिए, उसका बल लगाने के बाद कितना परिवर्तन आया, ठीक है, परिवर्तन वही बीमा में परिवर्तन बता असली बीमा उसका क्या था, तो इसको यदि डिवाइड करेंगे तो विकृति आता है। तो विकृति यदि देखेंगे तो लेंथ में लेंथ के टर्म ले तो लेंथ में लेंथ घट जाएगा, तो लेंथ यानी कि ऊपर यदि रखेंगे मीटर बटा असली बीमा, तो लेंथ रखे हैं तो लेंथ का ऐसा ही मतलब मीटर, तो कट जाएगा तो आ जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कि यूनिट लेस यानी कि इकाईहीन, तो इसका बीमा भी नहीं होगा, इसलिए बीमाहीन भी होगा, तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन का तात्पर्य हम लोग यही है कि इसके क्वेश्चन के माध्यम से देखिए 4 क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम में, कहता है उच्च वेग, हाई वेग, ठीक है। तो हाई वेग हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन हम लोग खुद मिलाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग यदि जो चीज जानते हैं वहां से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक हम लोग जानते हैं एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। दाब का SI मात्रक भी पास्कल होता है, ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल होता है। उच्च वेग यदि पता करना होता है तो मैं, अरे ये तो सारा वही है, सेम है, यानी कि A के सामने क्या मिलेगा आंसर 1 होगा, B के सामने क्या होगा तो 2 होगा, C के सामने क्या होगा 3 होगा, और D के सामने क्या होगा तो 4 होगा। यही हम लोगों का राइट आंसर है। यदि हम लोग जाने तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, दाब का पास्कल जान ही रहे, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम के बारे में जानने, तो एंगस्ट्रम को हम लोग सूचित करते हैं 1 के पावर 0 देख, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर यदि हम देखें कितना मीटर के बराबर, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसका हम लोग यूज जो करते हैं परमाणु के नाभिक का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग एंगस्ट्रम का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैक क्या होता है, ये मैक क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि मैक नंबर, मैक नंबर, तो मैक नंबर क्या होता है, एक नंबर ही है, नंबर है तो मैक एक नंबर ही है, एक डिजिट ही है, ठीक है, वैल्यू ही है।
तो ये एक मैक नंबर एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? ठीक है, इसका अनुपात होता है, तो होता है वायुयान की चाल, ठीक है, वायुयान की चाल बटा वायु का बटा वायु की चाल, ठीक है। तो वायु की चाल के तुलना में ये मैक नंबर यही बताता है कि वायु की चाल की तुलना में वो जो वायुयान कोई भी उड़ रहा है, चाहे सैटेलाइट हो या फिर कोई क्या बोलते हैं मिसाइल हो, ठीक है, तो वो हो, तो उसके वायु की चाल की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, वही मैक नंबर बताता है। यदि दोनों वायु की चाल और वायुयान की चाल दोनों बराबर हो गया तो मैक नंबर हम लोग का आ जाता है एक आ जाता है। क्या आ जाता है? एक आ जाता है, ठीक है। यदि क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि वायुयान की चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, और वायु की चाल क्या होगा, जो चलने उड़ने वाला है उसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो वायु में कम होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, कम होगा। जब कम से ज्यादा में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। कभी क्या होगा कि m का मान जो होता है लेस देन भी आएगा। कब आएगा? जब वायु की चाल की तुलना में भी वायुयान की चाल और स्लो चले, ठीक है। तो इसको हम लोग जब एक रहता है तो उसको बोलते हैं सोनिक फ्लो, ठीक है, सोनिक फ्लो, सोनिक बोलते हैं, सोनिक साउंड, ठीक है। एक से ज्यादा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। एक से कम होता है तो सबसोनिक, सबसोनिक। यदि 5 से ग्रेटर देन होता है, ठीक है, मैक नंबर जो है, सॉरी कहीं कुछ उल्टा तो लिख दिए, एक से ज्यादा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सुपरसोनिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक से ग्रेटर देन, सब सोनिक के लिए क्या करेंगे, एक से कम। और जब 5 से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, बहुत ज्यादा, यानी कि 5 गुना, वायुयान की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। तो हम लोग के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल अग्नि 5 जो है, अभी एडवांस वर्जन है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस भी है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आई मीन लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि आज हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। बाकी अदर चैप्टर का कल से गति का हम लोग गतिकी का जो है और एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जो है सही सुमेलित नहीं है एसआई यूनिट के साथ। तो लिखा हुआ है कार्य का जूल होता है, ठीक है, एसआई मात्रक के साथ सुमेलित सही है। बल का न्यूटन होता है, सही है, ठीक है। द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक किग्रा होता है, केजी होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पे डाइन लिखा हुआ है, जो कि ये सुमेलित नहीं है, नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, जो पूछा है वही हमारा आंसर है, ठीक है। कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी देखना है कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो नॉट, नॉट जो है जहाज के चाल की मापा जाता है, ठीक है, नॉट, नॉट, तो ये भी सही है, ठीक है। और पूछा नॉटिकल मील, ये तो दूरी के लिए सेम चीज, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ठीक है, दूरी की इकाई है, ये भी सही है, नॉटिकल मील। एंगस्ट्रम, ये भी क्या है, ये क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो दूसरा लास्ट आता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई है, नहीं, ये समय मापने की इकाई नहीं है, ये क्या है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है कि एक वर्ष में कितना प्रकाश जो है कितना दूरी तक गमन करता है। तो ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है जो हम लोग का ये है, ठीक है। ये सब बाकी हम लोगों का आंसर ये सही है, लेकिन यह उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग गलत है। तो हम लोग सोनार के बारे में जान रहे थे, ठीक है।
तो सोनार क्या है? सोनार जो है हम लोग का पता करता है किसके बारे में? तो पता करता है कि कोई भी वस्तु जो है समुद्र के नीचे यदि कोई डूबा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी का मलबा है, ठीक है, मलबा पता लगाने के लिए इसे क्या करता है? सोनार जो है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या पता करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नाव है, यदि कोई चीज़ का मलबा जल, ठीक है, डूबा हुआ है, तो उसको ये सब चीज़ को पता लगाने या फिर समुद्र की गहराई पता करने के लिए भी नेविगेशन के माध्यम से क्या करता है? पता करता है। तो ये आखिर क्या किया जाता है? इससे जो है कुछ यहाँ अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव में भी प्राश्रव्य तरंग छोड़ा जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? यदि कोई चीज़ यहाँ डूबा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जाता है, फिर यदि जैसे ही यहाँ पे मिला, टकराया, तो यहाँ पे परावर्तन के थ्रू, ध्वनि का परावर्तन के थ्रू क्या करता है, रिसीवर इन तक जाता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट का साइज बता देता है कि ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।